थे वो कोट पहना करते थे बंद गले का, उनका गुलाब का फूल लगा हुआ होता था और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे उनको चाचा चाचा, हमें तो आधा टाइम यही रटाया गया। और जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद उधम सिंह, जिन्होंने सही मायने में, जिनके डर से अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, उनके बारे में अगर हमारे दादा दादी ने, माता पिता ने, मेरी तो माँ ने मुझे बताती रहती थी, अगर कोई इंडिपेंडेंट लेखक थे, उन्होंने उसको लिख के लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति को जिंदा रखा, परंपराओं को जिंदा रखा। लेकिन मैं समझता हूँ जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने उस बात के ऊपर कभी प्रमोट नहीं किया। मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं मोदी जी की मेरे को बड़ाई करनी है, मैं केवल और केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कोशिश करी कि जो अनसंग हीरोज बोलते थे, भाई जिनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया, जबकि एक्चुअल में आजादी के वो हीरो थे, उन अनसंग हीरोज के लिए 75वें साल के अंदर उन महापुरुषों की जयंतियां, उनके कार्यक्रम, उनके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल करना और अधिक से अधिक विचार गोष्ठियां करके, इसलिए नहीं कि जो काम पहले की सरकारों ने नहीं किया हम अलग से करें, इसलिए किया कि आज फिर देश के अंदर वैसी परिस्थितियां हैं, देश विरोधी ताकतें आज इंटेलेक्ट माइंड से, आज कोई गोली हथियार लेके हमारे ऊपर कब्जा करने नहीं आ रहा, हमारे दिमागों पे कब्जा करने की जो एक यूनिवर्सिटीज के अंदर, जेएनयू के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, अगर वहां ये नारा लग जाए कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो जो लोगों ने नारे लगाए मैं मान सकता हूं वो भ्रमित किए हुए बच्चे होंगे, वो कश्मीर के स्टूडेंट्स होंगे, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ पॉलिटिकल होंगे, कुछ कम्युनिस्ट के लोग होंगे या कुछ कांग्रेस के लोग होंगे, या कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा। मैं ये मानता हूँ कुछ मीडिया ने हाईलाइट किया होगा। मीडिया सारा हिंदुस्तान का नहीं है, कुछ चाइना का भी है, कुछ यूएस का भी है, बाहर की कंपनियों का जब पैसा लगना शुरू हुआ, जहां का पैसा है तो मीडिया उनका है, उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया होगा। लेकिन जितनी रिएक्शन इस देश के अंदर होनी चाहिए थी, वो रिएक्शन एकजुटता के साथ नहीं हुई कि भाई तुम ये जो हिंदुस्तान की खा रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो और नारा ये लगा रहे हो कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार। और मैं आज 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, 2 मिनट रुक जाओ भाई, आज सिर्फ इसी बात के लिए चर्चा करेंगे तो शायद कुछ हमारे मन में भी भाव जिंदा रहेंगे, संस्कार जिंदा रहेंगे। जैसे आर्या जी ने बताया, मैं 100% आर्या जी की बात के साथ सहमत हूँ। शहीद उधम सिंह जी को अगर कोई एक समाज के साथ जोड़ेगा, और मैं बड़ी हिम्मत से आर्या जी ने बोला, और उनसे ज्यादा हिम्मत, क्योंकि राजनीतिक आदमी को बोलना बड़ा कठिन होता है इस तरह की बात बोलना, वो तो आर्य समाज के हैं, वो कहेंगे मानो तो मानो, नहीं मानो तो तुम अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। लेकिन पॉलिटिकल आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कोई एक बात मुंह से निकली नहीं और वो वायरल भी होती है और नुकसान भी देती है। लेकिन मैं बड़ी हिम्मत जुटा के आपके सामने कह रहा हूँ, शहीद उधम सिंह एक समाज के नहीं थे, उन्होंने हर समाज के, हर हिंदुस्तान के मन में एक ऐसी ज्वाला पैदा करी, वो सबके लिए बड़े प्रेरणादायक थे। और जब वो अरेस्ट हुए, जब उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने अपना नाम क्या लिखा, अभी आपने वहां पे भी लिखा हुआ है, राम मोहम्मद सिंह आजाद। 3 उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख और मुस्लिम। और जब उनका देहांत भी हुआ और 1940 में जब उनको शहीद किया गया, उसके बाद जब 1974 में उनका वहां से अस्थियां लाई गई, तो एक जलियांवाला बाग में, एक गंगा जी में, और एक उन्होंने कहीं पे पंजाब में, सुनाम में। आप ये देखो कि तीनों रीति विधियों से उन्होंने अपने आप को कहा कि ये भी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, ये भी नहीं कहा मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो संघर्ष में थे लोग, ये तीनों प्रमुखता से, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, सब आजादी की लड़ाई में सब शामिल हुए थे, तो उन्होंने उसका अपने आप को प्रतीक बताया कि मैं उनका प्रतीक हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि जनरल डायर ने तो जलियांवाला कांड करा था, मारा उन्होंने माइकल उटवाया को, उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। हम बहुत लोगों को, ठीक है, मैं करण सिंह जी, हम पार्क भी बनाएंगे, हम स्टैच्यू भी बनाएंगे, हम धर्मशाला भी बनाएंगे, लेकिन जो उनका मूल भाव था, उन्होंने माइकल उटवाया को मारा उन्होंने, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था जनरल डायर को इंस्टिगेट करने वाला, उकसाने वाला, और ये कहने वाला कि भाई एक ऐसी नजीर पेश करो, एक ऐसा उदाहरण पेश करो
कि उसके बाद हिंदुस्तान में कोई आजादी की बात ना कर सके, आजादी की मांग ना कर सके, ऐसा एक दृश्य पेश करो। ये भड़काने वाला वही था जिसको शहीद उधम सिंह जी ने मारा। और एक ना इसका इलाज नहीं करना था, 2-3 गवर्नर और भी थे, वो बच गए, ये मरा। बाकी 3 गवर्नर और थे, बॉम्बे का भी था और 2-3 जगह के थे, वो बच गए। इतना संघर्ष में उनकी केवल एक ये घटना नहीं है कि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर उनको मारा। अगर आप उनका जीवन पढ़ोगे, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, कैसे जीवन को जिया, ऐसे विरले व्यक्तित्व हिंदुस्तान में बात नहीं कर रहा मैं, हिंदुस्तान में नहीं कह रहा मैं, पूरी दुनिया में शहीद उधम सिंह जैसे व्यक्तित्व विरले होते, विरले होते। और मैं जिसके सामने बात कर रहा हूं, मैं जिस समाज के सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन महापुरुषों का इतिहास और समाजों के इतिहास के बारे में पढ़ना मेरा शौक रहा है बचपन से। मैं एक वीर समाज के सामने बैठा, कंबोज समाज। आप ऐसा मत मानना कि कंबोज समाज तो ऐसा समाज है जब भी मौका मिला सरकारों को भी झुका के दिखाया। मैं तो आपको सिरसा का, उधर का उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ। ऐसा वीर समाज है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वीरता का, हमारे शहीद उधम सिंह का, केवल कंबोज समाज के बच्चे को नहीं, जहां भी मौका मिले, जहां भी चर्चा मिले, उनके व्यक्तित्व की चर्चा हम करेंगे। तो आप ये समझो कि हिंदुस्तान राजनीति के कारण कभी ताकतवर नहीं होता। राजनीति और हमने देश की तरक्की कर ली, उससे डेवलप नहीं होता। मैं तो बचपन में पढ़ता था कि जिस तरह जो लोगों का चरित्र होता है, वहां किसी देश में रहने वाले नागरिकों का जो चरित्र होता है, देश की ताकत उसी से पता चलती है। अगर हर हिंदुस्तानी का चरित्र कितना मजबूत होगा, हिंदुस्तान के प्रति, अपने देश के प्रति भावना में होगा, तो हिंदुस्तान नो डाउट जो सपना मोदी जी ने देखा कि 2047 में विकसित भारत बने, 2047 से पहले बनेगा। आज इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बड़े पवित्र कार्यक्रम में मेरे को यहाँ पर बुलाया, मुझे खुद गौरव का अनुभव, शहीद उधम सिंह जी की बात करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। आपका मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।